हाँ जी, तो भाई गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? वेलकम बैक टू एनएम व्लॉग्स। भाई कैसे हो आप सारे? मैं तो बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताना आप कैसे हो। तो भाई आज हम चल रहे हैं कहीं बाहर। ये खड़ी अपनी स्कूटी, चलिए चलते हैं। और कहाँ चल रहे हैं वो भी पहले आपको बताता हूँ। पहले मैं स्कूटी बैठ के स्टार्ट करता हूँ स्कूटी, फिर बताता हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं। बहुत गंदी हो रही है स्कूटी, पता है मुझे, कोई बात नहीं, इग्नोर करना। तो भाई बता ही देता हूँ अब कहाँ जा रहे हैं। तो भाई मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सप्लोरिंग हिसार की सीरीज़, और इसका पहला एपिसोड स्टार्ट होता है। अब पहले हम बात कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की, जो हिसार के बहुत नामी व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूरे हिसार में अपना नाम चमकाया हुआ है। और पूरे हिसार, आधा हिसार ही मान लो उनका है। तो सबसे पहले उन्हीं से ही शुरुआत करते हैं। उनके बारे में मैं कुछ बताता हूँ, लेकिन मेरे से बढ़िया पहले आप उनके बारे में समझो वो है कौन। तो चलिए पहले उनके बारे में सुनो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की। इनका जन्म 7 अगस्त 1930 को हिसार जिले के नलवा गांव में हुआ था। इनके पिताजी एक किसान थे जिनका नाम था श्री नेतराम जिंदल, और माताजी एक हाउसवाइफ जिनका नाम था श्रीमती चंद्रावली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा में ही पूरी की गई। इनको बचपन से ही तकनीकी कामों में का बहुत शौक था, और साथ ही साथ कुश्ती का भी बहुत शौक था। बड़े होने के साथ साथ कुश्ती का शौक तो छूट गया, और उनकी तकनीकी क्षेत्रों में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी कारण से उन्होंने तकनीकी क्षेत्रों में अपना खुद का व्यापार करना की शुरुआत करी, और हिसार जिले में पहली एक बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री खोली। और इस फैक्ट्री से बहुत से लोगों को रोजगार मिला, और बहुत से लोगों को नौकरियां प्राप्त हुई। और आज जिंदल जी के विश्व में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जिनकी वजह से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। और श्री ओम प्रकाश जिंदल की तकनीकी क्षेत्रों के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी एक छवि रही है। यह 1991 में और 2005 में हिसार जिले के विधायक रह चुके हैं। लेकिन यह साल उनके लिए अंतिम रहा। 31 मार्च 2005 को श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का निधन हो गया था। हाँ जी, तो भाई ये है हिसार की एंट्री, और यहाँ से हिसार की शुरुआत होती है। और साथ के साथ ही ओपी जिंदल मार्ग की भी शुरुआत होती है। इस रोड को ओपी जिंदल मार्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी रोड पे पूरी जिंदल इंडस्ट्रीज़ की मेन फैक्ट्रीज पड़ती हैं। भाई रोड के स्टार्टिंग में ही इनकी 2 फैक्ट्रीज हैं, और थोड़े थोड़े गैप में हर जगह इनकी फैक्ट्रीज है। ओपी जिंदल मार्ग इसीलिए ही कहा जाता है, रोड के स्टार्टिंग में ही पहली फैक्ट्री आ चुकी है भाई इनकी। ये एक स्टील की रोलिंग फैक्ट्री है, और ऐसे ही पूरे रोड पे भाई फैक्ट्रीज है जिंदल की, इसीलिए इसको ओपी जिंदल मार्ग कहा जाता है। भाई साथ के साथ हमारे हिसार की मशहूर नहर, जिसको हम सात रोड नहर कहते हैं। तो भाई अब हम आ गए हैं हिसार के पहले पुल की तरफ। तो भाई इस पुल की अपने आप में एक विचित्र कहानी है। ये कहा जाता है कि इस पुल के दोनों तरफ जिंदल की फैक्ट्रीज पड़ती थी, और एक फाटक था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी कि वो जब भी बंद होता था तो ट्रैफिक हो जाता था। और जैसे कि आपने देखा ये ट्रक्स थे यहाँ पे, इन ट्रक्स को क्रॉसिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इस वजह से जिंदल ने अपने पर्सनल एक्सपेंस से ये पुल बनाया था, ताकि पब्लिक को कन्वीनियंस तो हो और उनको भी फ़ायदा हो, और उनके ट्रक्स को दिक्कत ना आए जाने में। तो भाई अब हम आ गए हैं भाई ओपी जिंदल मॉडल स्कूल की तरफ। ओपी जिंदल मॉडल स्कूल को हिसार में सब लोग जानते हैं। इस स्कूल का निर्माण ओपी जिंदल जी ने इसलिए किया था ताकि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए, और सभी को एक परफेक्ट एजुकेशन मिल सके और हिसार का नाम ऊंचा हो सके। इसी वजह से स्कूल का निर्माण हुआ। हाँ जी, तो हम आ गए जिंदल चौक पे। इस चौक को जिंदल चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ जिंदल की ही चीज़ें हैं भाई, इसीलिए इसको जिंदल चौक कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ जिंदल चौक से लेफ़्ट लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है भाई जिंदल का एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। यह बहुत हमारे शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही समझदार, ईमानदार, बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, और इलाज बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो ये है वो जिंदल हॉस्पिटल। तो भाई अब हम आ गए ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र। तो भाई इसको ज्ञान केंद्र तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई ये एक पार्क भी है, और साथ के साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ओपी जिंदल जी के बारे में बताता है। और ओपी जिंदल के साथ साथ ये एक चीज़ के बारे में और बताता है। वो चीज़ क्या है ये देखो आप। हाँ जी भाई, तो वो है एक 15 फ्लोर की बिल्डिंग, जिससे कि हम शहर को देख सके और अंदाज़ा लगा सके कि शहर कितना बड़ा और प्यारा है। और ऐसे ही हिसार की बहुत सारी जगहें हैं जो श्री ओम प्रकाश जिंदल जी के नाम से बनाई गई हैं, ताकि उनकी मेमोरी और उनके नाम को याद रखा जा सके।